होता क्या है देखो, जैसा अब है वैसे पहले था, जैसा अब है वैसे पहले था। अब जैसे वर्तमान में भाई दिल्ली का राजा कौन है? नरेंद्र मोदी जी। कौन है? नरेंद्र मोदी जी। उस टाइम दिल्ली का राजा कौन था बताओ? अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अब जैसे नरेंद्र मोदी जी पूरे भारत को कंट्रोल करते, उसी प्रकार उस टाइम अलाउद्दीन खिलजी पूरे भारत को कंट्रोल करता था। लेकिन जालोर एक ऐसी रियासत थी जो अपने आप में क्या थी? स्वतंत्र। क्या थी? स्वतंत्र। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा यार नाक के ठीक नीचे जालोर रियासत स्वतंत्र है अपने आप में, क्यों ना इस रियासत को भी अपने अधीन किया जाए। तो कानरदेव चौहान के पास अलाउद्दीन खिलजी अपना एक सेनापति भेजता है। सेनापति का नाम होता है मुल्तानी। क्या नाम होता है बताओ? मुल्तानी। और ये 1305 में आता है। कब आता है बताओ? 1305 में आता है। 1305 में मुल्तानी जालोर आता है। और जब जालोर आता है तो कानरदेव चौहान के साथ इसका युद्ध तो नहीं होता, इसकी हो जाती है संधि। क्या हो जाती है? संधि। संधि हो गई तो मुल्तानी कहता है देखो भाई संधि के हमारे रूल है। क्या है? रूल। कानरदेव चौहान कहता है बताओ रूल क्या है? बोले या तो आप या आपका कोई बेटा, दोनों में से कोई एक दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहेगा। कानरदेव चौहान कहता है ठीक है मैं अपने बेटे को भेज देता हूँ। तो बेटा कौन था बताओ? विरमदेव सोनगरा। सोनगरा को कहाँ भेज देता है बताओ? दिल्ली। कहाँ भेज देता है? दिल्ली। अलाउद्दीन खिलजी की एक बेटी थी। कौन थी? बेटी। बेटी का क्या नाम था? फिरोजा। क्या नाम था बेटी का? फिरोजा। फिरोजा कहते हैं बहुत ही सुंदर थी, उस टाइम 16-17 साल की छोरी थी। कहते कि वीरमदेव सोनगरा उस समय का बहुत ही सुंदर राजकुमार था। वह जितना सुंदर था उतना इंटेलिजेंट था। वो बहुत बहादुर था। वो शिकार बहुत अच्छे से खेला करता था। दिखने में काफी सुंदर था। बोलने में भी खूब ही अच्छा था। तो वीरमदेव सोनगरा अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता। अब अलाउद्दीन खिलजी का दरबार लगता तो वीरमदेव सोनगरा हाजिर जवाब दिया करता था। हैंड टू हैंड जवाब दिया करता। अलाउद्दीन खिलजी कोई बात कहता तो विरमदेव सुनगरा को अच्छी लगती तो कहता कि हाँ सुल्तान आप ठीक कह रहे हो। और कोई बात गलत लगती तो विरमदेव सोनगरा कहता नहीं सुल्तान आप इस बात को गलत कह रहे हो, ये बात ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। तो हाजिर जवाब देने वाला कौन था? विरमदेव सोनगरा। दिखने में काफी सुंदर, बहादुर। अब ये बात दिल्ली की वादियों में घूम रही थी। दिल्ली की हवाओं में विरमदेव का नाम गूंज रहा था कि कोई जालोर से ऐसा कोई राजकुमार आया जो बेहद बहादुर है, बेहद सुंदर है। और अलाउद्दीन खिलजी को सीधा जवाब देता है। कहते कि अलाउद्दीन खिलजी बहुत कट्टर आदमी था। इसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन कर दे तो शाम पहले उसको मृत्युदंड दिया करता था। लेकिन वीरमदेव सोनगरा इसकी बातों को काटता था। इसके दरबार में से कहता था कि सुल्तान ये बात ठीक नहीं है, ये बात ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। तो वीरमदेव का नाम तो गूंजना ही था। पूरे दिल्ली में वीरमदेव का नाम गूंज रहा था। ये बात धीरे धीरे लड़कियों के बीच पहुंची। भाई कोई सुंदर लड़का होता है 20-22 साल का, अगर वो बहादुर उसका नाम गूंज रहा है लड़कियों में तो जाना ही है। ये बात धीरे धीरे लड़कियों के बीच में आई। लड़कियों के बीच में आई तो बात किसके पास आई बताओ? फिरोजा के पास आई। अब फिरोजा मनी मन सोचे यार कौन है ऐसा राजकुमार जो जालोर से है जो पापा को सीधा जवाब देता है। और मेरी वाली फ्रेंड तो कह रही थी बहुत ही सुंदर है, वो तो बहादुर है। तो फिरोजा को लगा यार मनी मन उसको देखना तो चाहिए, एक बार उसे देखना चाहिए। और मुसलमानों का एक रूल था कि भाई लड़कियां महलों से बाहर नहीं जा सकती, या कोई जेंट्स महलों के अंदर नहीं आ सकता। ये देखना अनपॉसिबल था, पॉसिबल था ही नहीं। लेकिन फिरोजा का फिर भी मन करे यार एक बार तो देखना है। किसको देखना है? वीरमदेव सोनगरा को देखना है। अब फिरोजा ने अपनी एक सहेली को बुलाया, ये देख तो मेरी सहेली है, मेरी एक हेल्प कर दे। आजकल भी कर देती है लड़कियां हेल्प आपस में, एक दूसरे के बॉयफ्रेंड बनवाने में या बातचीत करवाने में लड़कियां हेल्प तो कर ही देती है। इसी प्रकार पहले था। उस फ्रेंड ने कहा ठीक है मैं कोशिश करती हूँ तेरी हेल्प करने की, मैं देखती हूँ कि विरमदेव सोनगरा कहाँ जाता है, कैसे मिल सकता है, मैं करती हूँ कुछ प्लान। फिरोजा कहती है देख मुझे देखना है, साम दाम दंड भेद कुछ भी अपना, लेकिन मेरे को एक बार विरमदेव सोनगरा को देखना है। और फ्रेंड कहती है ठीक है करती हूँ तेरा जुगाड़ है। तो ऐसा करना पहले इंस्टाग्राम आईडी बना। और फिरोजा इंस्टाग्राम आईडी बनाती है, उस पर भी नहीं मिला। अच्छा स्नैपचैट बना, उस स्नैपचैट पे भी नहीं मिला। कहाँ मिलना था? विरमदेव सोनगरा अपने आप में यूनिक था, किसी से कोई मतलब नहीं रखता था। उस फ्रेंड ने कहा देख मैंने पता लगाया कि विरमदेव सोनगरा सुबह सुबह वर्कआउट करके आता है।
जिम करके आता है और कहते कि देखो फिरोजा का जो महल था वो इस प्रकार था। और कहते कि विरम ऐसे रास्ता था ऐसे, और विरमदेव डेली इधर से इधर कोई बड़ा गेट हुआ करता, इधर से आया करता था और इधर घूम जाया करता था, इधर विरमदेव रहता था। तो फ्रेंड कहती वो डेली सुबह 7 बजे आता है और 7 बजे इस रास्ते से आता है ऐसे ऐसे करके, तू ना महल की छत पे खड़ी हो जाना, जैसे वो पास में आएगा देख लेना, तेरी मन की असरत भी पूरी हो जाएगी। फिरोजा सुबह 6 बजे ही खड़ी हो जाती है, 7 बजे का वेट ही नहीं करती, 6 बजे खड़, क्या पता जल्दी आ जाए, क्या पता आज मिस हो जाए। तो फिरोजा सुबह 6 बजे खड़ी हो जाती है, कहाँ पे, महल की छत पे। और जैसे ही विरमदेव सोनगिरा सुबह सुबह वर्कआउट करके आ रहा था, कहते कि ऊपर की टी शर्ट उतार रखी थी, बिल्कुल सिक्स पैक था, बहुत सुंदर लड़का था उस टाइम का। वो आया, इधर आता आता थोड़ा करीब आया, करीब आया, करीब आया। जैसे ही वो बिल्कुल थोड़ा और पास में आया, फिरोजा की नजर पड़ती किस पे, विरमदेव सोनगरा पे। और जैसे उसको वो देखती, कहते फिरोजा बेहोश हो गई। कैसे हो गई, बेहोश हो गई। अब फ्रेंड ने उसके पानी के छबके उबके मारे, फिरोजा उठती है, अरे कहाँ पे हूँ मैं, बोले है तो यहीं पे, वीरम कहाँ है वीरम, बोले तो गया साइड में, अब तो कल ही देखना तू। फिरोजा नीचे आती है, फिरोजा अपने पापा के पास जाती है। पापा कौन थे बताओ, अलाउद्दीन खिलजी। और कहते हैं पापा आपको नहीं लगता कि अब मैं बड़ी हो गई है। पापा कहते कहाँ बड़ी हो गई है, तो छोटी है। और कोई भी पापा को अपनी बच्चियां तो बड़ी लगती नहीं, वो छोटी लगती, नन्ही परी। नहीं पापा देखो देखो मैं बड़ी हो गई, देखो मैं आपके कान के पास में आने लग गई हूँ। पापा कहते हैं हाँ अब धीरे धीरे बड़ी तो होगी तू, कहना क्या चाहती है, बता तो सही, बड़ी होने का क्या कहना चाहती है, तू बड़ी तो हो गई कोई बात नहीं। पापा आपको नहीं पता, जब लड़कियां बड़ी हो जाती है तो उनकी क्या की जाती है, शादी। क्या की जाती है, शादी। पापा अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि बेटी फिरोजा तू चिंता मत कर, तेरी शादी अभी करवा देंगे, एक आध महीने में करवा देंगे, और हिंदुस्तान में जो सबसे योग्य लड़का होगा हम तेरी उसके साथ शादी करवाएंगे। फिरोजा कहती है नहीं पापा, योग्य लड़का नहीं चाहिए मुझे, मैंने तो पसंद कर लिया, मेरे दिल को भा गया वो। पापा कहते कौन, वीरम। कौन, वीरमदेव सोनगिरा, वो जालोर का राजकुमार मेरे मन को भा गया। अलाउद्दीन खिलजी कहता है लाहुल बिल्ला गुस्ताख लड़की, वो काफिर है, हम तेरी शादी उसके साथ नहीं करवा सकते, किसी भी कीमत पर नहीं करवा सकते, किसी और के साथ तेरी शादी करवा देंगे, हिंदुस्तान में जो योग्य लड़का है उसके साथ तेरी शादी करवा देंगे, लेकिन विरमदेव सोनगरा के साथ तेरी शादी नहीं करवाएंगे। कहते कि फिरोजा की मम्मी की डेथ अर्ली एज में हो गई थी, जब फिरोजा बिल्कुल छोटी सी थी तो उसकी मम्मी मर गई थी। तो फिरोजा की जो पालने वाली थी उसकी एक धाई माँ थी, धाई माँ का नाम था गुल विहिस्त। क्या नाम था बताओ, गुल विहिस्त। गुल विहिस्त ने फिरोजा को पाला था। फिरोजा चली जाती है वापस, फिरोजा रोती है, खूब रोती है, पूरे दिन रोती है। गुल विहिस्त अलाउद्दीन खिलजी को कहती है कि देखो इस रो रो के पागल हो रही है, खाना भी नहीं खाया इसने। तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है भाई बुलाओ फिरोजा को बुलाओ। फिरोजा पापा के पास जाती है और कहती है कि पापा मेरी मम्मी की डेथ हो गई, मेरी मम्मी जल्दी मर गई, इसलिए आप मेरी शादी उसके साथ नहीं करवा रहे, अगर आज मेरी मम्मी जिंदा होती तो आप मेरी शादी उसके साथ करवा देते। अलाउद्दीन खिलजी यार सोचे यार तू पूरे भारत का सुल्तान है, और अपने बच्चों को तू खुश नहीं रख रहा तो क्या ही मतलब है। अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा ठीक है यार करवा देते हैं इसकी शादी। और कोई भी पापा के लिए उसकी बेटी बहुत प्यारी होती है, पापा बेटियों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। कई बार मम्मी तो कहती कि तू बच्चों से प्यार वार तो कुछ करता नहीं है, तेरे लिए कोई मरो कोई जियो, लेकिन एक बाप से उसकी बेटी का प्यार पूछ के देखो, वो बहुत ज्यादा प्यार करता है अपनी बेटी से। बेटों से इतना ज्यादा प्यार नहीं करता जितना अपनी बेटी से प्यार करता है। और कहते कि पापा चाहे कितने भी गुस्से हो, कितना भी परेशान हो, जब उसकी बेटी कहती ना पापा, प्यार से बोलती ना पापा, अब पापा बस, है ना, पापा की सारी परेशानियां दूर हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी कहते कि बेटी फिरोजा तो टेंशन मत ले, मैं तेरी शादी करवा दूंगा, किससे करवा दूंगा, विरमदेव सोनगरा से। अलाउद्दीन खिलजी विरमदेव सोनगरा को बुलाता है, किसको बुलाता है, विरमदेव सोनगरा को बुलाता है, क्या कि विरमदेव रेडी हो जा और तेरी शादी है परसों। विरमदेव सोनगरा कहता है कि
परसों शादी? किसके साथ? बोले मेरी बेटी फिरोजा के साथ। वीरमदेव सोनगरा कहते जितना सुंदर था इतना इंटेलिजेंट था। वीरमदेव सोनगरा को पता था अगर तूने सुल्तान को यहाँ पे मना कर दिया तो शाम पहले पकौड़े बना के खा जाएगा सुल्तान, या फिर शाम पहले तेरी शादी करा देगा जबरदस्ती। किसके साथ? फिरोजा के साथ। वीरमदेव सोनगरा कहता है कि ठीक है सुल्तान, शादी मैं कर लूंगा, शादी करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन ना मैं बारात कहाँ से लेके आऊंगा, मैं जालोर से बारात लेके आऊंगा। सुल्तान कहता है ठीक है जालोर से बारात ले आना, लेकिन मेरे को बता देना मैं किस दिन आ रहे हो, मैं यहाँ पे टेंट वेंट लगवा दूँ, हलवाई उलवाओं की व्यवस्था कर दूँ। वो कहता है 1 महीने बाद आऊंगा। बोले ठीक है 1 महीने बाद तू बारात लेके आना और फिरोजा के साथ शादी करना। वीरमदेव फिर कहता है कि सुल्तान आजकल हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जालोर में कुछ ज्यादा हमें टैक्स नहीं मिलता है, थोड़ी स्थिति खराब है। सुल्तान कहता है कि ऐसा कर, मैं तुम्हें एक चिट्ठी लिख के दे रहा हूँ, पर्ची बना के दे रहा हूँ, अपने खजाने में जा, जितना तेरे को पैसा चाहिए पैसा लेके जा, और मेरी शहजादी के लिए इस तरीके का महल बनवा कि देखते रह जाए, मेरी बेटी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी भी प्रकार की। वीरमदेव सोनगरा कहते कि बहुत सारा पैसा लेके गया था। कहाँ पे? जालोर। कहाँ पे गया? जालोर। तो मुझे बताओ जल्दी से, अलाउद्दीन खिलजी कौन से सेनापति को भेजता है जालोर? मुल्तानी को। झगड़ा होता है कि संधि होती? संधि। कब? 1305। अगला पेज देखते हैं। वो जालोर जाता है और जालोर किले के चारों ओर क्या लगवाता है बताओ? जालोर के चारों ओर एक बहुत बड़ी सी दीवार चुनवाता है। क्या चुनवाता है? दीवार चुनवाता है। अब अलाउद्दीन खिलजी ने मैसेज किया किसको? वीरमदेव सोनगरा को। किसने मैसेज किया बताओ? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसको मैसेज किया बताओ? वीरमदेव को। किसको किया बताओ? वीरमदेव को। कि वीरमदेव टाइम आ गया, 1 महीना हो गया, तुम बारात लेके कब आओगे? वीरमदेव कह रहा है कि मैं बारात वरात लेके नहीं आ रहा हूँ, मेरा दिमाग चेंज हो गया, अब मैं तुम्हारी बेटी से कोई शादी वादी नहीं करने वाला हूँ। अलाउद्दीन खिलजी कहता है तू प्रॉमिस करके गया था। बोले प्रॉमिस तो हमेशा तोड़ने के लिए किए जाते हैं सुल्तान, प्रॉमिस हमेशा कैसे किए जाते हैं? तोड़ने के लिए किए जाते हैं, और मैंने तोड़ दिया। अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि देख, मेरे कहर से नहीं बच पाएगा तू वीरमदेव, मैं जालोर को जला के राख कर दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। वीरमदेव सोनगरा कहता है कि तेरे को जो करना है वो कर, मैं तो तेरी बेटी से शादी नहीं करूंगा। अलाउद्दीन खिलजी अपने एक सेनापति को बुलाता है। सेनापति का नाम होता है कमानुद्दीन गुर्ग। क्या नाम होता है बताओ? कमानुद्दीन गुर्ग। क्या नाम होता है? कमानुद्दीन गुर्ग। और कमानुद्दीन गुर्ग को कहता है सुन गुर्ग, जालोर को जला के राख कर दो, कोई नहीं बचना चाहिए, बच्चा, महिलाएं, महिला को अगवा करके लिया और दिल्ली में ले जाके बेच दो, या फिर तू कोई गजनी में ले जाके बेच दो, काबुल में ले जाके बेच दो, कोई बचना ही नहीं चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी की बेटी कौन होती है बताओ? फिरोजा। कौन होती है? फिरोजा। कौन होती है बताओ? फिरोजा। फिरोजा कहती है पापा एक बार मैं जाती हूँ प्लीज, कमानुद्दीन को मत भेजो, एक बार मैं जाती हूँ, क्या पता मेरी भोली भोली सी शक्ल देख के, मेरी प्यारी प्यारी सी शक्ल देख के वीरमदेव मान ही जाए। अलाउद्दीन खिलजी कहता है भाई तू जा एक बार और ट्राई कर ले। तो कहते कि फिरोजा खुद आती है। कहाँ पे बताओ? जालोर। कहाँ पे आती है? जालोर। जालोर आती है, और जब जालोर आई तो शहजादी का खूब अच्छे से स्वागत किया गया। और राजा कहते हैं, राजा कानड़देव चौहान खुद आते हैं फिरोजा से मिलने, और कहते हैं बेटी बताओ कैसे आना हुआ। उसका अच्छे से स्वागत करते हैं, अच्छे से उसको एक अच्छा सा महल देते हैं कि भाई तू यहाँ पे रहे। फिरोजा कहती है कि मेरा आने का कारण एक ही है, आप वाला बेटा, मैं आपके बेटे से मिलने चाहती हूँ। बेटा कौन था बताओ? कौन था? वीरमदेव सोनगरा। मैं वीरम से मिलना चाहती हूँ। कानड़देव चौहान कहता है ठीक है तू वीरमदेव से मिल ले, मैं भेजता हूँ। जब वीरमदेव
सोनगिरा फिरोजा से मिलने आता है तो कहते हैं कि अपना मुंह बांध के आता है। क्या बांध के आता है? मुंह। वह शकल तो नहीं दिखाऊंगा उसको बिल्कुल भी। और विरमदेव सोनगिरा कहता है कि हाँ फिरोजा बताओ, शहजादी फिरोजा बताओ क्या कहना है तुम्हें। फिरोजा कहती, हे विरमदेव, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, तुम्हारे बगैर एक एक पल मुझे जीना दुर्बल हो रहा है, मुझे सांसें नहीं आती, रात को मुझे नींदें नहीं आती, सपनों में भी तुम ही आते हो, और मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती, प्लीज मुझसे शादी कर लो। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो क्या पता ये जीवन आगे चल पाए नहीं चल पाए, कोई गारंटी नहीं है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हे विरमदेव, प्लीज मुझसे शादी कर लो। विरमदेव का जवाब आता है, मामा लाजे भाटिया, न कुल लाजे चौहान, जय मैं ब्याहूं तुर्कनी, पश्चिम गए भाण। कि हे फिरोजा, अगर सूर्य पश्चिम दिशा से भी उग जाए तो भी मैं तेरे से शादी नहीं करूंगा। अगर मैंने तेरे से शादी कर ली तो अब मैं अपने कुल को तो लज्जित करूंगा ही, साथ में अपने नलिहाल पक्ष भाटी वंश को भी मैं लज्जित करूंगा। हे फिरोजा, मैं एक तुर्क कन्या से शादी करके अपने वंश को लज्जित नहीं कर सकता। हे फिरोजा, मैं तेरी भावना की बड़ी कदर करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। फिरोजा को बेरंग वापस लौटा देता है। कौन? विरमदेव सोनगिरा। क्या लड़का रहा होगा यार, वो क्या राजकुमार रहा होगा जो एक सुल्तान की लड़की को बेरंग वापस लौटाता है। सुल्तान कौन? अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली का जो सुल्तान था। कहाँ का सुल्तान था? दिल्ली का सुल्तान। दिल्ली के सुल्तान की बेटी फिरोजा विरमदेव से शादी करना चाह रही थी, लेकिन महज इस बात के लिए कि मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, विरमदेव ने साफ साफ मना कर दिया। ऐसा कौन था बताओ? विरमदेव सोनगिरा। अब क्या होता है, अलाउद्दीन, ये फिरोजा वापस जाती है पापा के पास, पापा के पास जाकर रोती है कि पापा नहीं माना वो तो, क्या किया जाए। पापा कहते कि साम दाम दंड भेद कमानुद्दीन गुर्ग, कोई नहीं बचना चाहिए, जालोर का बच्चा बच्चा, आदमी पुरुष महिलाएं, कोई नहीं बचना चाहिए, राख कर दो जला के। फिरोजा कहती है कि पापा सबको मार देना, लेकिन विरमदेव को छोड़ देना। तो विरमदेव को तो नहीं मारना है, मैं प्यार करती हूँ उससे, बेहद प्यार करती हूँ, विरमदेव को छोड़ देना। पापा कहते हैं ठीक है भाई, विरमदेव को छोड़ देना, अगर विरमदेव मर भी जाए तो उसकी लाश को लेके आना है। कहाँ पे? दिल्ली में। कहाँ पे लेके आना है? दिल्ली में। कहते हैं कमानुद्दीन गुर्ग 1308 में, 1308, कमानुद्दीन गुर्ग 1308 में पहुंचता है। कब पहुंचता है बताओ? 1308 में। 1308 में पहुंचता है और कहते हैं कि भाई जो जालोर का किला वो इस प्रकार का है, और इस किले तक पहुंचने के लिए एक रास्ता आता है, और इसके बीच में एक छोटा किला आता है। उस छोटे किले का नाम है सिवाना का किला। कौन सा किला है बताओ? सिवाना का किला। और ये कौन सा किला हो गया? जालोर का किला। कौन सा किला हो गया? जालोर का किला। कहते हैं कि भाई जालोर तक पहुंचने के लिए एक इस प्रकार से रास्ता आता है, और रास्ता आता है, इसके बीच में एक छोटा किला है। छोटे किला क्या नाम है बताओ? सिवाना का किला। कौन सा किला? सिवाना का किला। तो मुझे एक बात बताओ, जब कमानुद्दीन गुर्ग जालोर पहुंचना चाहेगा तो पहले कौन से किले को जीतना पड़ेगा उसको बताओ? सिवाना किले को। कौन से किले को बताओ? सिवाना के किले को। सिवाना के किले को जीतने के लिए कमानुद्दीन गुर्ग ने खूब कोशिश कर ली, लेकिन वो सिवाना का भी बाल विवाह का नहीं कर पा रहा था। कहते हैं कि भाई सिवाना का एक सेनापति होता है भावला, भावला ने विश्वासघात किया और वे पानी में गाय का खून मिला दिया, इसलिए सिवाना किले के दरवाजे खोलने पड़े। और सिवाना में भी क्या हुआ बताओ? साका। अब मुझे एक बात बताओ भाई, ये तो ताला हो गया, क्या हो गया बताओ? ताला। इस ताले की चाबी कहाँ पे मिलेगी बताओ? भाई इस ताले को खोलने के लिए इसकी चाबी कहाँ पे मिलेगी? सिवाना में मिलेगी। भाई जब तक सिवाना को नहीं जीता जा सकता, जब तक जालोर को कैसे जीता जा सकता है? नहीं जीता जा सकता है ना। तो सिवाना किले को, किसको? सिवाना किले को जालोर दुर्ग की क्या कहा जाता है बताओ? कुंजी। क्या कहा जाता है बताओ? कुंजी। तो मुझे एक बात बताओ, जालोर दुर्ग की कुंजी कौन से किले को कहा जाता है बताओ?
सिवाना किले को। कौन से किले को? सिवाना किले को। क्योंकि जालोर को जीतने के लिए पहले किसको जीता जाना पड़ेगा बताओ? सिवाना को। किसको? सिवाना को। सिवाना को 1308 में जीत लेता है। 1311 में कमानुद्दीन गुर्ग, 1311 में कमानुद्दीन गुर्ग, 1311 में कमानुद्दीन गुर्ग। मैं दोबारा से लिखता हूं। एक साइड तो कौन हो गया? कानड़ देव, इसका बेटा वीरम देव। कौन हो गया? वीरम देव। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन का एक सेनापति आता है, कौन? कमानुद्दीन गुर्ग। कमानुद्दीन गुर्ग। कमानुद्दीन गुर्ग आता है 1311 में। इसका एक सेनापति है दैया बीका। दैया बीका। इस दैया बीका की एक पत्नी होती है, पत्नी का नाम होता है हीरादे। वीरमदेव की कुलदेवी होती है आशापुरा माता। कौन सी माता बताओ? आशापुरा माता। और ये कौन सा किला हो गया? जालोर का किला। कौन सा किला हो गया बताओ? जालोर का किला। सिवाना को जीतने के बाद कमानुद्दीन गुर्ग जालोर आता है। कहाँ आता है? जालोर। लेकिन जालोर का किला इतना मजबूत था, इतना मजबूत था कि कमानुद्दीन गुर्ग जालोर के किले का बाल विवाह का नहीं कर पाया। काफी समय तक उसने जालोर के किले के चारों ओर घेरा बना लिया। लेकिन घेरा बनाने से क्या होगा? जालोर के किले के अंदर अच्छे से पूरा अनाज था, पानी भी खूब था, तो बाहर ही क्यों आएंगे वो लोग? अब कमानुद्दीन गुर्ग के अंदर भी कमीनापन कूट कूट के भरा हुआ था। देखो, भारत में गद्दारों की कमी नहीं है। अब जितने गद्दार हैं उससे ज्यादा पहले गद्दार थे। तो कमानुद्दीन गुर्ग ने अब की बार दैया बीका को पकड़ा। किसको पकड़ा बताओ? दैया बीका को। और दैया बीका से कहता है कि दैया बीका, क्या तू सेनापति बना घूम रहा है? क्या तेरा मन नहीं करता कि तू जालोर का राजा बन जाए? दैया बीका कहता है, यार मन तो खूब करता है कमानुद्दीन, लेकिन जालोर के राजा तो कानड़देव चौहान है, मैं कैसे बन सकता हूँ? कमानुद्दीन गुर्ग कहता है कि तू मुझे जालोर के किले के दरवाजे खोलने का तरीका बता दे, मैं तेरे को जालोर का राजा बना दूंगा। मैं कानड़देव चौहान को और उसके बेटे को मार दूंगा और तेरे को क्या बना दूंगा? जालोर का राजा बना दूंगा। दैयाबिका कहता है, नहीं नहीं, मुझे नहीं बनना है। तुमने भावला को भी बनाया था, पर भावला को तो तुमने मार और दिया था। कमानुद्दीन गुर्ग कहता है, भावला तो पागल था इसलिए उसको मार दिया, लेकिन तू तो समझदार दिखता है और तेरे को तो जालोर का प्रशासक बनाएंगे, हम राजा बनाएंगे। दैयाबिका कहता है, नहीं नहीं, मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। कहते कि शाम का टाइम था, दैयाबिका को दो चार लिटिल लिटिल पैक दिए। जब दैयाबिका की थोड़ी चढ़ी तो कमानुद्दीन गुर्ग कहता है, सोच ले एक बार, जालोर का राजा रहेगा तू, जालोर की गद्दी पे बैठेगा। तो दैयाबिका कहता है, देख अब की बार तुम धोखा तो नहीं करोगे? गुर्ग कहता है, नहीं, कोई किसी प्रकार का धोखा नहीं करेंगे, तेरे को राजा बनाएंगे। बोले पक्का प्रॉमिस? बोले हाँ प्रॉमिस। बोले पिंकी प्रॉमिस करो। बोले पिंकी प्रॉमिस। दैयाबिका कहता है, ठीक है, इस किले के दरवाजे कोई नहीं खोल सकता, लेकिन इस किले के चारों ओर बहुत पक्की भी दीवार है, लेकिन एक दीवार कच्ची है। एक छोटी सी जगह ऐसी है जो कच्ची है, छोटी सी जगह ऐसी है जो कच्ची है, मिट्टी से बनी हुई है। तो कमानुद्दीन गुर्ग कहता है, बता तो कहाँ से कच्ची है? दैयाबिका कहता है, ये तो मेरे को भी नहीं पता। गुर्ग कहता है, यार तू बावड़ा क्यों बना रहा है फिर? दैयाबिका कहता है, ठीक है, मैं तरीका बता सकता हूँ कि कैसे पता लगेगा कि कहाँ से दीवार कच्ची है। तो कमानुद्दीन गुर्ग कहता है, तरीका बता दे तो तेरे को राजा बनाएंगे हम। कहते कि दैयाबिका ने कहा, ऐसा किया जाए, किले के चारों ओर पानी का छिड़काव किया जाए और उसके बाद में राई फेंकी जाए। क्या फेंकी जाए? राई। ऐसा ही किया गया। कमानुद्दीन गुर्ग ने आदेश दिए, वे जिस किसी के पास भी राई हो, मन माने भाव पे देके जाए। और कहते हैं उस गांव के लोग, आसपास के गांव के लोग
बहुत सारी राई लेके आए और खरीद गई राई को। और पहले किले के चारों ओर पानी फेंका गया, पानी के बाद राई फेंकी गई। और देखना भाई, पक्की दीवार हो कितना ही पानी फेंक दो, कितनी ही राई फेंक दो, राई नहीं चिपकेगी। अगर कच्ची दीवार है, पानी फेंकोगे और उसके ऊपर राई फेंकोगे, राई चिपक ही जाएगी। राई, राई का मतलब सरसों की छोटी बहन, वो छोटी सी आती है ना, हाँ वो। राई फेंकोगे, राई चिपक जाएगी, जहां पे राई चिपक जाएगी दीवारें कच्ची। तो दैया बीका ये बात बता के अपने घर आ गया। कहाँ पे आ गया? घर आ गया। घर आता है और उसकी जो पत्नी होती है हीरा दे, कौन होती है? हीरा दे। हीरा दे खाना वाना लेके आती। तो दैया बीका थोड़ा बहुत शराब उसने पी रखी थी। दैया बीका कहता है, क्या रे, कैसे बर्तनों में खाना लेके आई है तू? सोने के बर्तन में खाना लेके आ। वो हीरा दे कहती, यार तूने पी रखी है और मेरे से ही क्यों रमा करता है तू डेली? तूने पी रखी है, खाना खा ले, सो जा। बकवास करना जरूरी है तेरे को? दया भी, तेरे को पता नहीं है कि दया भी का अपने पास तांबे के बर्तन है या कांसे के बर्तन है, अपने पास सोने चांदी के बर्तन कहाँ से आएंगे? सोने चांदी के बर्तनों में तो राजा खाना खाते। और दया भी क्या कहता, हाँ याद नहीं था, याद नहीं था। पर तू ना टेंशन मत ले, आज आज की बात है, कल से सोने के ही बर्तन में खाना खाएंगे अपन। और कल से मैं तेरा राजा, तू मेरी रानी। इतना कह के दया भी का खाना खा लेता है, खाना खा के सो जाता है। अब कोई भी पत्नी को अपने पति के बारे में पता होता है कि वो क्या कह रहा था उस टाइम। उस हीरा दे ने सोचा, यार वो डेली तो नहीं कहता, आज ऐसा क्यों कह रहा था कि भाई कल से मैं तेरा राजा तू मेरी रानी? कहीं ना कुछ गड़बड़ बड़बड़ तो नहीं कर का है ये। और पत्नी को पता होता है कि भाई जब पति का बोलने का लहजा ही बता देता है, पत्नी को पता लग जाता है कोई ना कोई तो गड़बड़ है। हीरा दे ने सोचा, यार कोई ना कोई तो गड़बड़ है। नहीं, ऐसे तो कभी नहीं कहा उसने, ऐसे कभी नहीं कहा कि सोने बर्तन, आज की बात है कल से सोने के बर्तन में खाएंगे। हीरा दे अपने पति दयाविका को उठाती है, जगाती है और कहती है, क्या कह रहा था, कल से सोने के बर्तन में खाना खाओगे? बोला हाँ खाएंगे कल से। और क्या कह रहा था, कल से तू मेरा राजा मैं तेरी रानी? बोला हाँ बिल्कुल। क्या बात है, बात तो बता। दयाविका कहता है, नहीं तेरे काम की बात नहीं है, कल ही देखना, तू चुप रह, सोने दे, मेरे को नींद आ रही। हीरा दे कहती है, देख बता मेरे को। बोले नहीं तेरे काम की बात नहीं। हीरा दे कहती है, इसका मतलब तू मेरे से प्यार वार तो नहीं करता, तू तो बस झूठा प्यार करता है, झूठे नाटक करता है। जब कोई भी पुरुष से या आदमी से या लड़के से ऐसे कहा जाता है कि तू मेरे से प्यार नहीं करता, झूठे नाटक करता है, वो लड़का फिर बात बता ही देता है। तो दया भी क्या कहता है, ठीक है तो किसी को बताना मत। बोले हाँ मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तू मेरे को बता दे। बोले मैं गया था आज कमानुद्दीन गुर्ग के पास और उसको मैंने ये बात बता दी कि किले की एक दीवार कैसी है, कच्ची है। और कमानुद्दीन गुर्ग कल जालोर पे अटैक करेगा, उस दीवार को तोड़ेगा, कानड़ देव चौहान को मारेगा, विरमदेव चौहान को मारेगा और मेरे को जालोर का क्या बना देगा, राजा बना देगा। और मेरे को जालोर का राजा बनाएगा तो मैं तेरा राजा तू मेरी रानी। इतनी बात कह के वो सो जाता है। हीरा दे राष्ट्र के प्रति वफादार थी। उसने सोचा मुझे पति चाहिए लेकिन मुझे देशद्रोही पति नहीं चाहिए, जो महज इस बात के लिए अपने देश को बेच गया है कि उसको राजा बनना है। अपने राजा को बेच दिया उसने, अपने देश को बेच दिया। वो राष्ट्रभक्त थी, वो राजा के प्रति स्वामी भक्तनी थी। उसने सोचा नहीं, मुझे ऐसा बेलखना पति नहीं चाहिए। वो किचन में जाती, वो रसोई में जाती है और वहां से चाकू लेती है और अपने पति की गर्दन उड़ाती है। वो दयाबिका को मारती है वो। और दयाबिका को मार के कहाँ जाती है, जालोर। कहाँ जाती है, जालोर वाले किले में जाती। जब तक वो हीरा दे जालोर पहुंची, देर हो चुकी थी। किले की जो दीवार थी वो टूट चुकी थी। कानड़देव चौहान का और कमानुद्दीन गुर्ग का एक बहुत ही भयंकर युद्ध होता है। कहते कि वे कानड़देव के पास तो महज 5-7 हजार 5-1 हजार सैनिक थे और ये 30 हजार सैनिक लेके आया था। और कहते कि लास्ट में 25 हजार को काट दिया था। कितनों को, 25 हजार सैनिकों को मार दिया था 5 हजार सैनिकों ने। लेकिन कमानुद्दीन गुर्ग के पास सेना ज्यादा थी, इसलिए वो युद्ध जीत गया। और कहते कि भाई
जब अलाउद्दीन खिलजी कमानुद्दीन गुर्क को जब भेजता तो कहता कि वीरमदेव को लेके आना है, जिंदा या मुर्दा। जिंदा ले आए तो ठीक है, ये तो मरे हुए को लेके आना है तेरे को। कैसे लेके आए? मरे हुए को, और उसको मारना मत। कहते कि वीरमदेव सोनगरा युद्ध कर रहा था तो उस पर कुछ ज्यादा अटैक उटैक तो नहीं हो रहे थे, क्योंकि भाई अलाउद्दीन खिलजी ने कह के भेजा था, है, कह के भेजा था। हाँ, जब वीरमदेव के पास महज 50 से 1 हजार सैनिक बच नहीं 50 सैनिक बचे, मात्र 50 सैनिक बचे। वीरमदेव सोनगरा को लगा यार, अगर तेरे को जिंदा पकड़ लिया दिल्ली लेके जाएंगे, शादी किससे कराएंगे? फिरोजा से शादी कराएंगे। किससे कराएंगे? फिरोजा से। तेरा धर्म खराब, इतना बड़ा युद्ध, इतने लोग कट गए, इतनी सेना खत्म हो गई, घर उजड़ गए, पूरा जालोर खराब हो गया, क्या फायदा? कहते कि वीरमदेव सोनगरा अपनी कुल देवी, इन कुल देवी कौन होती है? आशापुरा माता। आशापुरा माता के पास जाता है और वहां अपनी गर्दन काटता है और आत्महत्या करता है। कौन? वीरमदेव सोनगरा। अच्छा, हीरादे की बात करें तो मैं बार बार कहता हूँ, राजस्थान वीरों की भूमि नहीं है, राजस्थान वीरांगनाओं की भूमि है। मैं कई बार पढ़ाता हूँ तो मुझे याद आता है वो देवल दे, मैं इस बात के लिए उस तालाब में कूद गई थी, उसका पिता असमंजस में है। वो आलाउदल की माँ अपने बच्चे को युद्ध करने के लिए भेज देती है। ये हीरा दे मैं इस बात के लिए अपनी गर्दन, अपने पति की गर्दन को काटती है कि उसने देश को बेचा है, उसने रिश्वत ली है। वो अमृता देवी महज इस बात के लिए कट गई थी कि उसको पेड़ को बचाना है। तो राजस्थान वीरों की भूमि नहीं है, राजस्थान वीरांगनाओं की भूमि है। बहादुर लोग तो हर कहीं के मिल जाएंगे, वो मराठा बहुत ही बहादुर थे, लेकिन बहादुर महिलाएं केवल राजस्थान में मिलती है। कहाँ मिलती है? राजस्थान में। कहते कि मिट्टी की तासीर ही कुछ ऐसी है, मिट्टी की तासीर ही कुछ ऐसी है कि यहाँ की महिलाएं बहुत बहादुर है। खून गाढ़ा है इनका, गाढ़ा, और गाढ़ा खून जोर मारता है, गाढ़ा खून जोर मारता है। अब तो नहीं है, अब कहाँ है, पहले की बात है। कब की बात है? पहले की। तो कहते कि भाई वीरमदेव सोनगरा ने अपनी गर्दन काट ली, और गर्दन काटी तो कमानुद्दीन गुर्क को आदेश तो थे ही कि भाई उसको जिंदा लेके आना या फिर मुर्दा लेके आना है। अच्छा, युद्ध हारे तो यहाँ पे क्या हुआ बताओ? साका हुआ। क्या हुआ? साका। कानड़ देव मर गया, विरमदेव मर गया, और जालोर में क्या हुआ बताओ? साका। क्या हुआ बताओ? साका। अब क्या होता है कि विरमदेव की गर्दन को ले जाया गया कहाँ पे? दिल्ली। कहाँ पे ले जाया गया? दिल्ली। और फिरोजा का पता लगा कि विरमदेव तो मारा गया। अब फिरोजा कहती कि मुझे एक बार विरम को देखना है। मैंने कभी नहीं देखा उसको, मैं एक बार देखा जब बेहोश हो गई थी। उसके बाद से जब मैं उससे मिलने गई तो उसने मुंह ही बांध रखा था। मुझे एक बार देखना है। तो कहते कि वीरमदेव की गर्दन को पेश किया गया फिरोजा के सामने। वो सोने की थाल में वीरमदेव की गर्दन को रखा गया और फिरोजा के सामने पेश किया गया। और फिरोजा वीरमदेव की चेहरे को देखना चाहे, जैसे वो सामने से चेहरे को देखना चाहे, चेहरा इधर घूम जाए। फिरोजा इधर देखने को आए तो चेहरा इधर घूम जाए, वो इधर आए तो फिर इधर घूम जाए। फिरोजा कहती है, तज तुर्कानी चाल आज हिंदवाणी हुई या मैं, मारे भोबोरे भरतार शीस न धुन सोनगरा। कि हे सोनगरा, आज मैं तुम्हारे लिए इन तुर्कों की सारी बातें छोड़ने के लिए तैयार हूं। हे वीरमदेव, अपनी गर्दन को मत घुमा। मैंने जिंदा रहते हुए तो कभी तुझे ढंग से नहीं देखा, अब तो इस गर्दन को मत घुमा। वीरमदेव कहाँ मानने वाला था, वो सोनगरा कहाँ मानने वाला था। कहते कि लास्ट में फिरोजा वीरमदेव की गर्दन को लेके यमुना नदी में कूद गई थी कि अब तू जिंदा नहीं तो मैं भी जिंदा रह के क्या करूंगी। इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में शादी करूंगी तो वीरमदेव तेरे से करूंगी। तो ये था अपना क्या था भाई, जालौर का इतिहास। लिखवाऊंगा मैं ढंग से, है ना, पूरा लिखवाऊंगा। अभी तुम्हें इतने शॉर्ट शॉर्ट सा बताया, ठीक है।